अच्छा, पीडीए का अगर ये एब्रिविएशन है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे, जनरल और जोड़ दें तो वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके 140 करोड़ के नेता बन जाए और 542 सीटों को जीत लें। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में सपा भी युद्ध स्तर पर जुटी है। केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए अखिलेश यादव ने एनडीए के जवाब में पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया है। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश के इस फॉर्मूले पर उनके विपक्षी हमलावर तो हैं ही, साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी भी उन पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हाल ही में चंदौली पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी अखिलेश यादव को सलाह दे डाली कि पीडीए में जी भी जोड़ लें। आखिर जनरल को क्यों छोड़ दिया? अखिलेश जनरल को जोड़ 145 करोड़ के नेता क्यों नहीं बन जाते? ये फॉर्मूला दे रहा है। अच्छा, पीडीए का अगर ये एब्रिविएशन है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे, जनरल और जोड़ दें। जनरल से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? तो वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके 140 करोड़ के नेता बन जाएं और 542 सीटों को जीत लें। मोदी जी है पीडीए के नेता। तो वहीं मदरसा में योग पर सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदरसे संविधान से बाहर नहीं है। मदरसा में तालीम भी होगी और योग भी होगा। ऐसे लोग अपने जात जमात के लोगों को कूप मंडूक रखना चाहते हैं। मदरसे में तालीम का सिलेबस थोड़ा बदलें। उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ेंगे तो पेश इमाम बनेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब्दुल कलाम बनेंगे। मदरसों में तालीम भी होगी और योग भी होगा। मदरसे हिंदुस्तान के संविधान से बाहर नहीं है और ये मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी है। ऐसा करके अपनी जात जमात के बच्चों को कूपमंडूक रखना चाहते हैं। मदरसे की तालीम का सिलेबस थोड़ा बदलें। मैं बहुत साहित्य में रुचि रखने वाला छात्र हूँ। उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ेंगे मदरसे में, अच्छी बात है। एक दिन पेश इमाम बनेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जो पुल गिरा है उसके बाद एक बार महागठबंधन के सभी नेताओं को ग्राउंड जीरो पर दिखाएं कि उनका सुशासन कैसा है। मैं नीतीश जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो 1200 करोड़ का पुल गिरा है भ्रष्टाचार में, महागठबंधन के सभी नेताओं को ग्राउंड जीरो पर जाके दिखाएं कि मेरा सुशासन कैसा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने की बधाई भी देते नजर आए और कहा कि गीता प्रेस भारत की संस्कृति और आध्यात्म को बचाने का काम कर रही है। मान दिया, उनको बधाई देना चाहूँगा। और गीता प्रेस भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत को अक्षुण्ण रखने का साहित्य प्रकाशित करती है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो काम करते हैं। और जब इस देश में जेम्स हेडली चेज, आर्थर कॉनन डायल पढ़े जा रहे हैं, मिक्की माउस और जेरी और वो टॉम एंड जेरी बच्चों को याद हैं, हैरी पॉटर बच्चों का आदर्श है, ऐसे में गीता प्रेस गोरखपुर का साहित्य भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को बचाने का काम कर रहा है। पीडीए फॉर्मूले को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है और देखने वाली बात होगी कि किसी का दिया गया फॉर्मूला आने वाले चुनाव में किसके रास्ते दिल्ली जाने के लिए आसान करता है।